नमस्कार दोस्तों, आज प्रश्न कुंडली का सेकंड पार्ट यहाँ बनाने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको कुछ लगन के बारे में और फोर्थ हाउस के बारे में बताया था। इसको आने वाली वीडियोस में और कवर करेंगे, लेकिन आज बात करने जा रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड प्रश्न कुंडली को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहले वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ, रेमेडीज़ को लेकर मैं 2 फ्री क्लासेस करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा जो है उसमें कंटेंट है, तो एटलीस्ट 2 क्लासेस में वो कवर होगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में वो कवर हो जाए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगा हर हाउस की क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, कौन सा प्लैनेट किस चीज़ की आपको आवश्यकता है, तो किस तरह से आपको रेमेडीज़ करनी है, ये सारा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और साथ में आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि किस समय पे व्यक्ति ने क्या प्रश्न पूछा और क्या बीमारी थी और क्या उसकी आपको रेमेडी करनी चाहिए। रेमेडी जो होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी और भृगुनंदी नाड़ी में भी, दोनों में रेमेडीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में रत्नों पर भी बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में रत्नों पे बहुत कम फोकस होता है। पाठ पूजा और डोनेशन वगैरह पे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन भृगु सूत्र में भी कहीं ना कहीं रत्नों का जिक्र किया गया है, लेकिन आमतौर पर जब आप देखेंगे भृगुनंदी नाड़ी में या नंदी नाड़ी में किसी भी तरह से रत्नों का उपाय नहीं बताया जाता है दोस्तों। पाठ पूजा, डोनेशंस जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, या किसी अच्छे देवज्ञ के द्वारा आपके नाम पर वो क्रिया किया जाता है या वो रेमेडी की जाती है। तो इसको बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये थर्सडे को पहली क्लास होगी और नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे को ही हो जाएगी। अगर फ्राइडे को नहीं हो पाती है तो 1 या 2 दिन के बाद मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे तक मैं दोनों क्लासेस फिनिश कर लूँगा। लेकिन चेष्टा मेरी यही रहेगी कि एक ही क्लास में 1.5-2 घंटे के सेशन में ये पूरा हो जाए दोस्तों। तो आइए, थोड़ा सा ज़्यादा समय आपका ले लिया है, अब बात करते हैं हेल्थ। जब प्रश्न कुंडली आप देखते हैं तो क्या क्या उसमें चीज़ें आपको देखनी है जब हेल्थ की बात करेंगे। तो आज मैं यह साउथ इंडियन चार्ट नहीं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ने वाली है। सिंपल नॉर्थ इंडियन चार्ट से ही हम फलित करेंगे। तो जब हम प्रश्न कुंडली करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के हेल्थ के बारे में, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा। हेल्थ, रोग, ये सब इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो जब आप प्रश्न कुंडली देखते हैं और किसी रोगी का आपको क्वेश्चन आता है या किसी ऐसे व्यक्ति का क्वेश्चन आता है और वो कहता है कि मेरा कोई प्रियजन है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट हाउस होता है, ये सारा मैं इंग्लिश में लिखने जा रहा हूँ दोस्तों। ये डॉक्टर होता है। फर्स्ट हाउस जब आप हेल्थ की बात करेंगे या किसी के रोग की बात करेंगे, तो उस केस में जो पहला भाव होता है ये डॉक्टर बन जाता है। लेकिन साथ साथ आपको जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चेंज ऑफ स्टेटस ये फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। कौन सी वहाँ पे राशि है, चर राशि है, फिक्स राशि है, द्विस्वभाव राशि है या द्विस्वभाव लगन है, तो कितनी डिग्रीज पे है, फिर वो चर और फिक्स में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से जब हेल्थ की बात करेंगे तो पहला हाउस जो होता है ये डॉक्टर होता है दोस्तों। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बीमार है, किसी ने आपसे प्रश्न पूछा कि मेरा कोई रिलेटिव है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आपने तुरंत से प्रश्न कुंडली बना ली। तो आपको क्या करना है, अगर इसको एक सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, अगर लगन में राहु देव हो जाए तो आप यहाँ पे क्या फलित करोगे कि जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो कैपेबल नहीं है या उससे सही से आपका इलाज नहीं हो पा रहा है।
ज़्यादातर जब प्रश्न कुंडली में बीमारी की बात आती है और लगन में राहु आ जाते हैं तो व्यक्ति का ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। तो नेगेटिव्स ग्रह अगर लगन में आ रहे हैं तो आपको उसको क्या एडवाइस देनी है, क्या सलाह उस व्यक्ति को आपको देनी है कि आपका जो डॉक्टर है वो कैपेबल नहीं है, आप डॉक्टर चेंज करिए, देखिए कितनी जल्दी और कैसे आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये पहली जो एक पॉइंट है जब कोई व्यक्ति हेल्थ के बारे में किसी का क्वेश्चन करता है। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई शुभ ग्रह आ जाता है, किसी ने प्रश्न पूछा कि मेरे कोई प्रियजन है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, क्या वो वापस आ पाएंगे या हेल्थ उनकी ठीक हो जाएगी, तो आपने देखा कि यहाँ पे बृहस्पति देव आ जाते हैं, शुभ ग्रह आ जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आपका डॉक्टर जो इलाज कर रहा है इसका मतलब वो बहुत कैपेबल पर्सन है, किसी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, या जो जिसके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि मिक्स प्रभाव यहाँ पे आ जाएगा, शुभ ग्रह भी होंगे, पापी ग्रह भी होंगे, फिर उन दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बली ग्रह कौन सा है। अगर पापी बली होंगे तो वो शुभ ग्रह को ओवरटेक कर लेगा तो फिर ठीक होना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर शुभ ग्रह बली होगा तो वो पापी ग्रह को ओवरटेक करेगा और ठीक होना स्वाभाविक होता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है दोस्तों। तो ये पहली विधि हो गई। इसी तरह से अगर सेम क्वेश्चन व्यक्ति आपसे पूछता है और लगन पर शुभ प्रभाव पड़ जाए, अब ये शुभ प्रभाव 7वें भाव से ही पड़ने वाला है, क्योंकि सैटर्न और मार्स की जो दृष्टि होती है वो शुभ नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक मेलेफिक प्लैनेट है, उसका भी एक रूल है, वो आपको मैं बताऊंगा। अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए और लगन पर अपनी दृष्टि डाल ले तो आप ये भी कह सकते हो कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो बिल्कुल कैपेबल है, आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ कोई पापी ग्रह बैठता है और वो लगन पर अपनी दृष्टि डाल देता है, तो फिर आप बोलोगे कि आपका डॉक्टर कैपेबल नहीं है, आप डॉक्टर चेंज करिए, आपकी रिकवरी जल्दी से हो जाएगी दोस्तों। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में और मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स भी बताऊंगा। अब और आगे चलते हैं। फर्स्ट हाउस हमने देख लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए 5 नंबर राशि आ जाती है, फिक्स्ड राशि यहाँ पे आ जाती है और हेल्थ की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है ये इलाज लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि यहाँ फिक्स राशि आ गई। इसी तरह से यहाँ पे अगर चर राशि आ जाएगी तो फिर आप क्या बोलेंगे कि वो जो डॉक्टर है आप चेंज करिए। क्यों? क्योंकि मूवमेंट चाहिए आपको, स्टेटस चेंज हो रहा है, इसका मतलब आप डॉक्टर चेंज करेंगे तो आपका इलाज जल्दी से ठीक, आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। या जो व्यक्ति जिसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है उस तरह से इसको हैंडल करना है। फिक्स का मतलब है कि डॉक्टर लंबे समय तक आपका इलाज करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर चर राशि आती है तो इसका मतलब आपको जल्दी से डॉक्टर चेंज करना चाहिए दोस्तों। अब इसको एक और एंगल से भी आप देख सकते हो, वो कैसे, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र देव बैठ जाते हैं और ये लगन पर दृष्टि डालेंगे, प्रश्न रोग से रिलेटेड है, तो आप कह सकते हो कि जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो फीमेल है। अगर इनके साथ में चंद्रमा भी आके बैठ जाते हैं तो फिर आप कह सकते हो कि जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो दोनों की दोनों फीमेल्स हैं। इस तरह से भी आप फलित जो है यहाँ पे कर सकते हो। प्रश्न कुंडली बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है, इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें बताना थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। अगर यहीं पे आप देखोगे कि लगन में बुध आ जाते हैं या किसी तरह से बुध देव लगन को देख रहे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बुध देव हैं, तो आप क्या बोलोगे, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो देखने में यंग है, बुध को यंग पर्सन कहते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह भी फलित कर सकते हो कि जो इलाज वाला जो पर्सन है, जो आपका डॉक्टर है, वो बहुत यंग पर्सन है। और अगर इसके साथ में यहाँ शुक्रदेव भी विराजमान है तो आप कह सकते हो कि जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत कैपेबल पर्सन है,
तो आपको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। 4th हाउस, ये कुंडली का 4th हाउस होता है। जब भी प्रश्न कुंडली के बारे में डिस्कशंस की जाती हैं, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहीं से बहुत सारे प्रेडिक्शंस जो हैं आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको 2 या 3 पार्ट्स में बनाने की। इसमें और बहुत सारे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बताऊँगा। 4th हाउस होता है मेडिसन, यानी दवाई। अब यहाँ तक आपकी चीज़ें सारी ठीक आ रही हैं, डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट है, इलाज जो है व्यक्ति बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन 4th हाउस मेडिसिन्स का होता है दवाई। अब यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाए, मान लीजिए राहु देव बैठ जाए या शनि देव बैठ जाए, तो इसका मतलब जो मेडिसिन्स व्यक्ति को दी जा रही हैं वो उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रही हैं। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, डॉक्टर अच्छा है, या यहाँ पे चर राशि आ रही है, स्टेटस चेंज हो सकता है, लेकिन 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं या 4th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट आके बैठ गया और वो वक्री है, तो आपको जल्दी से क्या करना है, मेडिसिन्स चेंज करनी है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन 4th हाउस में मेलेफिक ग्रह बैठा है, तो आप जल्दी से उसकी मेडिसिन्स जो है वो चेंज करवाइए डॉक्टर से बोल के, और देखिए कितना जल्दी जो है फ़र्क उसको महसूस होने लग जाता है दोस्तों। तो 4th हाउस मैंने आपको बता दिया, मेडिसिन्स, ये आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति को जो मेडिसिन्स दी जा रही हैं क्या वो उसकी बॉडी को सूट करेंगी कि नहीं करेंगी। अगर उसके बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मेडिसिन्स में प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है दोस्तों। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस होता है कॉम्प्लिकेशन। ये मैं थोड़ा इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने कल मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि इंग्लिश में ज़्यादा लिखें, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन। और बीच में मैं थोड़ी सी एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैंने अपना ये बोर्ड इसलिए चेंज किया है, ये एक तरह से एक रेमेडी होती है। जब मेरी रेमेडीज़ वाली क्लासेस अभी आप अटेंड करेंगे जो मैं फ्री देने वाला हूँ, उसमें मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि जब किसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना या किसी तरह से चेंजिंग करना बहुत अच्छा एक रेमेडियल पार्ट होता है। वो कैसे होता है ये जब आप मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे तो उसमें डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो 7th हाउस कॉम्प्लिकेशन होता है, इसका मतलब अगर ये ठीक है, ये भी ठीक है, डॉक्टर अच्छे से इलाज कर रहा है, पर्सन को दवाई भी टाइम से दी जा रही है, दवाई उसकी बॉडी को सूट भी कर रही है, लेकिन अगर 7th हाउस में कोई मेलेफिक आके बैठ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जल्दी से वो ठीक होने वाली नहीं है दोस्तों। तो इन चारों भावों में मेलेफिक ग्रह का बैठना थोड़ा सा एक नेगेटिव रिजल्ट दे देता है हेल्थ इशू में, खासकर 7th हाउस में। जैसे ही 7th हाउस में राहु बैठ जाएं या शनिदेव बैठ जाएं तो बीमारी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसका इलाज करना डॉक्टर के लिए बहुत कठिन होता है और ऐसे केस में व्यक्ति का घर वापस आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से 10th हाउस होता है जिस व्यक्ति का इलाज हो रहा है, यानी पेशेंट, जो व्यक्ति इलाज करवा रहा है अपना वो पेशेंट होता है, वो 10th हाउस से देखा जाता है। अगर सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं, डॉक्टर अच्छा है, मेडिसिन्स टाइम से दी जा रही हैं और यहाँ पे शुभ ग्रह हैं, किसी तरह से डिजीज़ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन 10th हाउस में अगर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट कर रहा है या मेलेफिक देख रहा है और उस पर शुभ प्रभाव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो पेशेंट है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है या दवाई टाइम से नहीं खा रहा है या वो ठीक ही नहीं होना चाहता है। बहुत सारे यहाँ पे रूल्स जो हैं एप्लीकेबल होते हैं। राहु है तो इसका मतलब है वो पेशेंट ठीक नहीं होना चाहता है। सैटर्न है, इसका मतलब लेज़ी पर्सन है, वो दवाई टाइम से नहीं ले रहा है। डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि 3 या 4 बार या 2 बार आपको मेडिसिन लेना है,
लेकिन वो लापरवाह है, मेडिसिन नहीं ले रहा है, तो 10th हाउस पेशेंट होता है जिसका इलाज हो रहा होता है। यहाँ पे बैठा हुआ नेगेटिव ग्रह ये शो करता है कि पेशेंट की तरफ से कोऑपरेशन नहीं हो रही है दोस्तों। तो ये चारों हाउसेस मैंने आपको बता दिए, इसको दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। कल इसी के ऊपर एग्जाम्पल चार्ट्स लेंगे और फिर आपको बताऊँगा कैसे व्यक्ति का इलाज हो रहा था लेकिन नेगेटिव ग्रहों की बैठने की वजह से व्यक्ति अपने घर पे वापस नहीं आ पाया और हॉस्पिटल में ही उसकी मृत्यु हो गई, या कैसे व्यक्ति का इलाज हो रहा था और शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ने से जल्दी से वो रिकवर हो गया और घर पे वापस आ गया। तो 2 या 3 एग्जाम्पल्स इसमें लेंगे। तो जो आज मैंने बताया है सिंपल ढंग से इसको रिपीट कर देते हैं। जब हेल्थ के बारे में आप बात करेंगे, किसी के रोग के बारे में आप बात करेंगे, या आपसे कोई प्रश्न पूछेगा रोग से संबंधित, या कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो ये तब उस रूप में एप्लीकेबल होगा। आपको उस समय की प्रश्न कुंडली बना लेनी है। जो फर्स्ट वीडियो है इसको आप ज़रूर देखिए कि स्टेटस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4th हाउस में सक्सेस है कि नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट हाउस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फर्स्ट हाउस हेल्थ वाले प्रोस्पेक्टिव से फर्स्ट हाउस होता है डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा है। 4th हाउस होता है दवाइयाँ, मेडिसिन्स, जो पेशेंट को मेडिसिन्स दी जा रही हैं। 7th हाउस होता है कॉम्प्लिकेशन या डिज़ीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और कॉम्प्लिकेटेड होना, फिर ठीक नहीं होना, या ऐसी डिज़ीज़ सामने आ जाती है जो लाइलाज हो जाती है। 10th हाउस होता है जो पेशेंट खुद इलाज करवा रहा है, उसको 10th हाउस से देखा जाता है। तो बाकी कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और 2-3 एग्जांपल्स भी साथ में लेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब मैक्सिमम लोग मेरी रेमेडीज़ वाली वीडियो अटेंड करेंगे। फ्री ऑफ चार्ज है, किसी भी तरह से उसमें कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। जय शनिदेव। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ।